गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6.5 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। हमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है। यदि AB भुजा 25 सेंटीमीटर तथा AC भुजा 7 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ABC एक त्रिभुज दिया गया है हमें और हमें बोला गया है कि इसमें C कोण एक समकोण है। इसमें C कोण हमें समकोण बताया गया और हमें दिया गया है AB का मान 25 सेंटीमीटर और AC का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि BC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज दिया गया है हमें एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में इसमें हमें दिया गया है AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहा है इसमें BC का मान। BC का मान हमें ज्ञात करना है। AB 25 सेंटीमीटर दिया गया है, AC 7 सेंटीमीटर दिया गया है और BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें हमें कर्ण, आधार और लंब का मान रखना है। कर्ण होती है समकोण के सामने वाली भुजा, तो यहाँ पर कर्ण का मान है AB। तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर आधार मान लिया BC, तो यहाँ पर लिखना है हमें BC का स्क्वायर प्लस लंब मान लिया हमने AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है प्लस AC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 के 2 घात लगी हुई है तो हमें 25 को 2 बार लिखकर गुणा करना है। जैसे 25 गुणा 25, इस प्रकार हमें 2 बार लिखकर गुणा करना है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो 7 को भी हमें 2 बार लिखकर गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 25 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे अब तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 625 बराबर BC स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बार लिखकर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 49। तो 625 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 49।
पहले तो हमें जो मान दिया गया वो लिखना है। तो हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज एसीबी में AB दिया गया 25 सेंटीमीटर, AC दिया गया 7 सेंटीमीटर और BC हमें ज्ञात करना है। तो हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान है हमारे पास और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास AB, तो AB स्क्वायर आधार BC, तो BC स्क्वायर और लंब है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC का मान है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, फिर यहाँ पर BC का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आगे कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर हमें BC का मान ज्ञात करना है। यह 49 है, जब प्लस में इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 625 माइनस 49 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब 625 में से 49 हमें घटाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 576 बराबर BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 576, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या BC का स्क्वायर बराबर 576। अब हमें BC का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास आ रहा है BC का स्क्वायर। तो BC का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमें देखना है कि 576 किसका स्क्वायर है। ठीक है, इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है 576 किसका स्क्वायर है। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर यहाँ पर BC स्क्वायर का वर्गमूल और इधर हो जाएगा 576 का वर्गमूल। जब वर्ग का वर्गमूल करते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों चिन्ह यहाँ से हटाने हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास BC बराबर √576। जब वर्ग का वर्गमूल करते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ से हटाना है और जो मान है वो रखना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास BC बराबर √576। अब 576 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करके। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखते पहले 2 का भाग 576 में 288 बार, फिर 2 का भाग 144 बार, फिर 2 का भाग 72 बार, फिर 2 का भाग 36 बार, फिर 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। भाग देने के बाद हमें क्या करना है, दो समान अंकों के जोड़े बनाने और प्रत्येक जोड़े में से हमें एक अंक लेना है। तो यहाँ से एक अंक लेंगे इन दोनों में से, तो 2 गुना, यहाँ से एक अंक लेंगे 2 गुना, यहाँ से भी एक अंक लेना है और यहाँ से भी एक अंक लेना है, तो ये हो जाएगा गुना 3। अब इन सभी को गुना करना है। 3 को 2 से गुना करने पर 6, 6 को 2 से गुना करने पर 12 और 12 को 2 से गुना करने पर 24। तो BC बराबर हो गया 24। यहाँ पर ये दोनों मान सेंटीमीटर में है, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो BC बराबर 24 सेंटीमीटर। BC का मान आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आकृति बनाते हैं। प्रश्न में दे दी रखी है हमें ये दूरी है 12 मीटर और ये सीढ़ी रखी हुई है सीढ़ी की लंबाई दी गई है हमें 15 मीटर। तो इसको मान लिया हमने ए बी सी। हमें बोला है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर, तो ये ऊंचाई 12 मीटर हो गई और ये सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर। हमें पूछा है कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार से इस सीढ़ी के पैर की दूरी हमें बतानी है। तो मतलब यहाँ पर हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। ये तो सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर और ये सीढ़ी यहाँ तक मतलब जमीन से यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है और हमें ये मान ज्ञात करना है। मतलब ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास और इस समकोण त्रिभुज में इन दो भुजाओं का मान है हमारे पास और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण आधार और लंब कौन कौन से इसमें, कर्ण समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पर AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार मान लिया AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब, लंब मान लिया BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC, BC दिया गया हमें 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार लिखकर हमें गुणा करना है। इस प्रकार 15 गुणा 15, 15 को 2 बार लिखकर गुणा करना है और 12 को भी 2 बार लिखकर गुणा करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 225। तो यहाँ पर आएगा 225 बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 को भी 2 बार लिखकर गुणा करेंगे। इस प्रकार 12 गुणा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब देखो यहाँ पर AB स्क्वायर, यहाँ पर 144 प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 225 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा 81 बराबर AB का स्क्वायर। 81 बराबर AB का स्क्वायर। हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो इसमें आगे लिखेंगे हम
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर बराबर 81। अब यहाँ पर हमें AB का मान याद करना है, इधर वर्ग है, यहाँ पर 81 है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा वर्गमूल AB का स्क्वायर बराबर 81 का वर्गमूल। यहाँ पर वर्ग का वर्गमूल कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा AB बराबर √81। अब 81 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें करना है इसके भाज्य गुणनखंड। 81 का भाज्य गुणनखंड करना है हमें, तो इसमें देखना है हमें पहले कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। 2 का भाग नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, और 2 का भाग कब जाता है जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अब देखते हैं 3 के लिए, तो यहाँ पर 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, अंकों का योग 8 और 1 9, 3 के पार्ट में आता है, मतलब यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग यहाँ पर जाएगा 27 बार, 3 का भाग 27 बार, फिर से 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। फिर दो समान अंकों के समूह बनाने और दोनों समूह में से एक अंक लेने पर हो जाएगा हमारे पास 3 गुना 3, और 3 को 3 से गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा 9, मतलब 81 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 9 मीटर। AB का मान आ गया हमारे पास 9 मीटर। हमें पूछा है कि दीवार से CD के पैर की दूरी, तो हम लिखेंगे अतः दीवार से CD के पैर की दूरी, अतः दीवार से CD के पैर की दूरी बराबर 9 मीटर। अतः दीवार से CD के पैर की दूरी बराबर 9 मीटर। हमें CD की लंबाई दी गई थी इसमें, और CD के ऊपरी हिस्से तक की दूरी दी गई थी जमीन से कितनी है 12 मीटर, और CD की लंबाई 15 मीटर। और हमें पूछा कि इसके CD के जो पैर है वो दीवार से कितनी दूरी पर है। तो हमने बना दिया ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, तो ये 15 मीटर, ये 12 मीटर और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें इसमें AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान हमारे पास आ गया 9 मीटर, मतलब ये जो CD है वो दीवार से कितनी दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर है।